New Hope TV, your encounter with God. You see, there are many things that can damage and impact a relationship in the wrong way. और देखिए ऐसी बहुत सारी चीजें होती हैं जो रिश्तों को जो है गलत तरीके से कमी कर सकती हैं, बर्बाद कर सकती Our हैं। relationship with God, actually. परमेश्वर के साथ जो हमारा संबंध है दरअसल Many things. बहुत सारी चीजें। This teaching was radical. और देखिए यह शिक्षण जो है बहुत ही जबरदस्त है। The people of those days, they would come to Jerusalem, only thrice in a year. और देखिए उस समय काल में जो लोग होते थे वो यरूशलेम में सिर्फ साल में 3 बार आ सकते थे। According to the book of Deuteronomy, they had to appear before God three times in a year. और व्यवस्थापन की पुस्तक के मुताबिक उन्हें परमेश्वर के सामने आना होता था साल में सिर्फ 3 बार। Some had to travel so many miles. और कई मीलों का सफर तय करके वे आया करते थे। Some of you traveled with me to Jerusalem, and of course you've been on your own. It's a hilly country. It's so far off. They had to walk miles and miles and come with their offering in Jerusalem before God. और देखिए आप में से कुछ लोग पासवान जी के साथ आए हैं यरूशलेम, और यकीन आप लोग भी गए हैं, लेकिन आप देख सकते हैं कि उन्हें कई मीलों तक का सफर तय करके भेंट लेकर यरूशलेम में प्रभु के सामने आना पड़ता था। And here was Jesus saying to them. और यहाँ यीशु उनसे कह रहे हैं। He says, if your heart is not right with your brother, if your heart is not right with your family, he says, leave your gift over there, go back. और यीशु यहाँ पे कह रहा है, अगर तुम्हारे भाई बहन के साथ तुम्हारे दिल का रवैया सही नहीं है, अगर तुम्हारे परिवार के लोगों के साथ तुम्हारे दिल का रवैया सही नहीं, तो भेंट को वहीं रोक दो, वहीं रख के जाओ। Turn back. मुड़ जाओ। Reconcile. जाकर मेल मिलाप करो। Come back. वापस लौटो। And offer your gift. फिर उसके बाद अपनी भेंट चढ़ाओ। For those people, उन लोगों के लिए they must be thinking, what is this man saying? शायद वे सोच रहे होंगे ये आदमी क्या बोल रहा है। So difficult. बहुत ही मुश्किल था। But that was what Jesus said. लेकिन यही तो यीशु ने कहा। You see, it is not easy. आप देखते ये आसान नहीं है। But it's not impossible. लेकिन ये असंभव भी नहीं With है। God, all things are possible. परमेश्वर के साथ सब कुछ संभव है। What if God accepts your gift today? क्या होगा अगर परमेश्वर आज आपकी भेंट को ग्रहण कर I'll ले? tell you what will happen. मैं बताता हूँ क्या होगा। Fire will fall. आग उतर आएगी। Answer to your issue. आपके मामलों के लिए उत्तर मिल जाएगा। There'll be news. और खबर मिलेंगी। Water will come out of the rock. चट्टान में से पानी निकल Not आएगा। only will you be fed, but everyone around you will be fed. सिर्फ आपको ही आहार नहीं मिलेगा, लेकिन आपके आसपास के सारे लोगों को खिलाया पिलाया When जाएगा। fire will fall, जब आग उतरेगी, everyone in your family will turn to God. आपके परिवार का हर एक व्यक्ति प्रभु की ओर मुड़ जाएगा। That's how it is. ऐसा ही होता है। Open your heart today अपने दिल को खोलिए and आज say, Lord, और कहे प्रभु heal my relationship. मेरे संबंधों को चंगा कर। I forgive, I release. मैं क्षमा करता हूं, मैं मुक्त करता हूं। The book of Isaiah says, देखिए यशायाह की पुस्तक में लिखा है, what are you hiding yourself on only fasting and praying? He says, reconcile with your brother. You don't hide yourself. You need to open yourself to people. क्या तुम अपने आप को छिपाते हो? नहीं, जाकर अपने भाई बहनों से मेल मिलाप कर लो। आपको अपने आप को छिपाना नहीं है, आपको अपने लोगों से मेल मिलाप करना है। Praise the Lord. प्रभु की स्तुति हो। Write this down. लिख लीजिए। Our relationship with God hinges on our relationship with other people. और देखिए परमेश्वर के साथ जो हमारा रिश्ता जो है वो टिका होता है हमारे लोगों के साथ, हमारे रिश्ते पर। You see, doors are very powerful. आप देखते हैं दरवाजे बहुत ही सामर्थ्यशाली हैं। But these doors move on something very small called a hinge. और देखिए लेकिन ये दरवाजे जो हिलते हैं, खुलते हैं, बंद होते हैं, हिंज नामक छोटी चीज के साथ। Small thing, they rotate in out. और देखिए छोटी सी चीज जो उन्हें अंदर बाहर करती है, That is your relationship with others. यही तो आपका संबंध दूसरों के साथ It भी will है। open doors for you. ये आपके दरवाजा You खोलने may की। be a simple man. शायद आप कोई सीधे साधे व्यक्ति। See, you don't have to use your strength to push those doors. देखिए आपको अपनी ताकत का इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं उन दरवाजों को धकेलने Just के push लिए। it and the door, it opens. और ऐसे कुछ दरवाजे जिन्हें आप धकेलते हैं खुल I जाते want हैं। to prophesy in your life. आपकी जिंदगी में भविष्यवाणी करना चाहते हैं। When you deal with people, जब आप लोगों के साथ व्यवहार करते हैं, they will hurt you. वे आपको ठेस They पहुंचाएंगे, will pain you. वे आपको दर्द देंगे। All that process is a process of you leaning on God instead of leaning on people. और ये सारी प्रक्रिया इस पर निर्भर है कि आप परमेश्वर पर टेका ले रहे हैं, लोगों पर टेका लेने के बजाय। One day, एक दिन one young man came to Jesus एक नौजवान युवक यीशु के पास आया। and he said, God, उसने कहा प्रभु Jesus, यीशु you are rabbi. आप रब्बी हैं, You are a great teacher. आप महान गुरु हैं, Can you tell me what I must do? क्या आप बता सकते हैं मुझे क्या करना चाहिए? And Jesus said, यीशु ने कहा he says, there are 2 commandments. 2 आज्ञाएं हैं। He says, love God परमेश्वर से प्रेम and करो love the people around you. और अपने आसपास के लोगों से प्रेम He करो। says, on this is all the commandments. और इन्हीं में सारी आज्ञाएं छिपी हुई हैं। Every commandment. हर एक आज्ञा। If you do these 2, अगर ये 2 चीजों को आप करेंगे, you get 100 out of 100. तुम्हें 100 में से 100 मिल जाए। Hallelujah. हालेलुया। You pass the exam. आप अपनी परीक्षा को पास कर लेंगे। This is how powerful it is. और इतने ही ये समझशाली है। See how simple. God's word is not complicated. God's word is very तो simple. आप देख सकते हैं कितना सरल है। परमेश्वर का वचन एकदम पेचीदा जैसा नहीं है। परमेश्वर का वचन बिल्कुल बहुत ही सरल है। Many times we forget simplicity. और देखिए बहुत बार क्या होता है, जो सरलता होती है हम उन्हें भूल जाते I हैं। don't know, but
man is like this. हमें पता नहीं, लेकिन इंसान तो ऐसा ही है। You know, if you tell man some simple things, he doesn't want it. अगर आप इंसान से कुछ सरल चीजें करने के लिए कहेंगे तो वो नहीं करेगा, He likes complex things. और उसे पेचीदा और जटिल चीजें ही You चाहिए। tell a person climb this 7,000 steps and then turn, start rolling down, they will say, okay, good, I'll do that. If you just say call upon to the Lord and he will answer you, they say no, it's too easy. अगर आप उनसे कहेंगे इतनी 1000 सीढ़ियां चढ़ जाओ और फिर वहां से लुढ़कते लुढ़कते नीचे आओ, तो वो कहेंगे अरे चलो अच्छा है, मैं करूंगा इसे। लेकिन अगर आप उनसे कहेंगे कि सिर्फ प्रभु को पुकारो और वो तुम्हें उत्तर देगा, तो वो कहेंगे ऐसा नहीं हो सकता। देखिए बहुत ही सरल है, दो चीजें, Love God, प्रभु से प्रेम love करो, the people around you. अपने आसपास के लोगों से प्यार करो। Sometimes we think that God is a very private thing, और कभी-कभी देखिए हम ऐसा सोचते हैं कि परमेश्वर जो है ना बहुत ही गुप्त चीज है, गुप्त व्यक्ति है। But no, my friend. नहीं मेरे दोस्तों। You see, when you carry God, लेकिन अब देखते हैं जब आप परमेश्वर को लेके चलते हैं, it will be reflected in your attitude with people. लोगों के साथ जो आपका रवैया और व्यवहार है उस पे ये दिखाई देगा। Somebody say hallelujah. कोई तो कहे If you're hallelujah। really carrying God, अगर आप यकीन परमेश्वर को लेके जा रहे you हैं, will learn to relate with people. आप सीखेंगे लोगों से व्यवहार करना। People will be people, लोग तो लोग ही रहेंगे, and God is God. और परमेश्वर परमेश्वर है। Somebody shout hallelujah. कोई चिल्लाए हालेलुया। John the apostle had a revelation about this. देखिए प्रेरित यूहन्ना को यह प्रकाशन मिला। At one time, और एक समय पर John had another brother. और यूहन्ना का और एक भाई था। They went to Jesus. वे यीशु के पास गए And they said, Jesus, और वे कहे यीशु, these fellows are not welcoming you. ये लोग आपका स्वागत नहीं कर रहे। Let us show them something. चलो दिखाते हैं कुछ। We'll bring fire from heaven. हम स्वर्ग से आग नीचे उतार लाएंगे। Shall we do that, Lord? क्या हम ऐसा करें? And Jesus looked at them and said, यीशु ने उनको देखकर कहा, what kind of spirit you are carrying? किस तरह की आत्मा तुम लिए हुए हो? That same John वही यूहन्ना became an apostle of love. प्रेम का प्रेरित बन गया। He outlived all the apostles. उसने बाकी सभी प्रेरितों को पीछे छोड़ He दिया। had the greatest impact on the church. उसका एक महान अभिषेक। Do you want to have an impact, people of God? परमेश्वर के लोगों क्या आप अपना प्रभाव डालना चाहते Then learn to love the people around you. तो अपने आसपास के लोगों के साथ चलना Let सीखो। me warn you, मुझे आपको चेतावनी it देनी will चाहिए। not be easy. ये कभी आसान नहीं होगा। The greatest anointing is not to cast out devils. सबसे बड़ा अभिषेक दुष्ट आत्मा को निकालना नहीं है। Greatest anointing is not to raise the dead. सबसे बड़ा अभिषेक मुर्दों को जिलाना भी नहीं Because है, it does not involve you. क्योंकि इसमें आप शामिल नहीं होते। It's the gift of ये God. परमेश्वर का एक वरदान It's the है, power of God. परमेश्वर की सामर्थ होती है। But to walk with your brother, अपने भाई के साथ चलना, walk with your sister, अपनी बहन के साथ चलना, you need to be like Jesus. इसके लिए आपको यीशु के जैसा बनना Come पड़ेगा। on, hallelujah. Hallelujah. That's fire over there. यहीं पर आग You आती can है। feel the power of God. आप परमेश्वर की सामर्थ It's महसूस a कर सकते word from the Lord for you. हैं। ये प्रभु की ओर से वचन है। It's not about the gift then. ये वरदान के बारे में नहीं It's है, about the character. ये चरित्र के बारे में है। And you know और what? आप जानते When you हैं, walk with your brother, जब आप अपने भाई के साथ चलते हैं, people will look at you लोग आपकी ओर and देखेंगे they will turn to him. और वे उसकी ओर मुड़ जाएंगे। I guarantee you, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, this will happen. ऐसा होगा। They will see God in you. वे आप में परमेश्वर को देखेंगे। Somebody say, I receive it. कोई तो कहे मैं ग्रहण करता हूँ। John the apostle wrote, प्रेरित यूहन्ना ने लिखा, the same man वही व्यक्ति who was about to bring fire from heaven. जो स्वर्ग से आग लाने वाला था। You know what he wrote? अब जानते हो उसने क्या लिखा? 1 John chapter 4:20. पहला यूहन्ना 4:20 वचन। He said, if someone says, I love God उसने कहा यदि कोई कहे मैं परमेश्वर से प्रेम रखता हूँ and hates his brother, और अपने भाई से बैर रखे, hates his sister, अपनी बहन से नफरत करे, that fellow is a liar. तो वो व्यक्ति झूठा है। Strong words. बहुत जबरदस्त वचन। It says, for he who does not love his brother, whom he sees daily, whom he sees regularly, how can he love God, whom he has not seen? Look at that word. कि उसने आगे लिखा, क्योंकि जो अपने भाई से जिसे उसने देखा है, जिसे वो रोज देखता है, प्रेम नहीं रखता, तो वो परमेश्वर से भी जिसे उसने नहीं देखा प्रेम नहीं रख सकता। देखिए जरा कितना जबरदस्त वचन है ये। He writes in one of his epistles, अपनी एक पत्री में लिखता है वो, no one has seen God at any time. परमेश्वर को कभी किसी ने नहीं देखा। Yes, but we see our people regularly. हाँ, लेकिन हम अपने लोगों को नियमित तौर पे देखते हैं। My dear friend, मेरे प्यारे दोस्तों, learn to ask the Lord the grace to work with his people. प्रभु से वो अनुग्रह मांगना सीखो कि उसके लोगों के साथ आप चल सकें। I tell my son very often. पासवान जी अपने बेटे से अक्सर I कहते tell हैं, my daughter very often. पासवान जी अपनी बेटी से भी अक्सर कहते You हैं, may be very brilliant. तुम बड़े होशियार हो सकते हो, You may be very smart. तुम बड़े प्रतिभाशाली हो सकते हो, Very तुम talented. बहुत ही गुणी, Learn to work with people. लेकिन लोगों के साथ मिलकर काम करना सीखो। Learn to work as a team. एक टीम के जैसा काम करने सीखो। Many people cannot do that. बहुत सारे ये नहीं कर सकते, That's where they fail. यहीं पर वे नाकाम हो But जाते you हैं। are going to be different. लेकिन आप अलग होने जा रहे हैं। Somebody shout, I receive. कोई तो चिल्ला मैं ग्रहण Today करता the हूं। corporates are looking for team players. आज कॉर्पोरेट जगत में लोग टीम प्लेयर्स की खोज में हैं।
ढूंढ रहे They हैं, are looking for people who can lead a team. ऐसे लोगों की खोज में हैं जो टीम का नेतृत्व कर सकें। As I was speaking right now, तो जैसे पासवान जी बोल रहे थे इस वक्त that our relationship with God is dependent on our relationship with the people around us. कि परमेश्वर के साथ जो हमारा संबंध और रिश्ता है वो निर्भर है हमारे आसपास के लोगों के साथ हमारा रिश्ता कैसा होता है। Our relationship with God is tied up with the attitudes towards others. परमेश्वर के साथ हमारा रिश्ता जो है वो बंधा होता है या गठा होता है हमारे वर्ताव के साथ जो लोगों के साथ हम करते हैं। Go with me to the book of Ephesians. चलिए जल्दी से निकालेंगे Ephesians 6 verse 2. इफिसियों की पत्री 6वां अध्याय का दूसरा वचन। See what it says. Honor your father and mother, which is the first commandment with promise. देखिए वचन में ऐसा लिखा है, अपने माता और पिता का आदर कर, यह पहली आज्ञा है जिसके साथ प्रतिज्ञा भी है That it may be well with you and you may live long on the earth. कि इससे तेरा भला हो और तू धरती पर बहुत दिन तक जीवित रहे। You see your relationship with your parents, how you honor your parents, how you treat your parents, the people around you. देखिए यहाँ पर हमारा रिश्ता हमारे माता पिता के साथ, कैसे हम अपने माता पिता के साथ बर्ताव और व्यवहार करते हैं, हमारे आसपास के लोगों के साथ हमारा कैसा रवैया और व्यवहार होता We है। release the favor of God upon your life. परमेश्वर की भलाई हमारी जिंदगी पर इसके जरिए मुक्त होगी। Can I tell you something? क्या आपसे कुछ कह सकते In हैं? these times, इस समय काल में it's not only the strength of your arm that will save you. ये सिर्फ आपकी बाहों की ताकत ही आपको बचा नहीं सकती, It's something beyond that strength, you know. लेकिन इस ताकत इस सामर्थ के परे भी कोई You ऐसी have चीज to है। learn to rely on the supernatural. आपको अलौकिक पर निर्भर होने की, You have to rely on something more than just you. Come on. और देखिए आपको आपसे भी ज्यादा जो कुछ ऐसी शक्ति है, ऐसी कुछ सामर्थ उस पर निर्भर होने की जरूरत पड़ेगी। It has to be Him. ये वो है, And then you will see a breakthrough in your life. उसके बाद आप अपने जीवन में आश्चर्य देख पाएंगे। Pastor, पासवान I जी, want to see a breakthrough in my business, in my finances, in my job, in my career. You will have it. पासवान जी, मैं अपने व्यवसाय में, अपनी नौकरी में, अपने पैसों में, अपने करियर में आश्चर्य देखना चाहता हूँ। आप पाएंगे। How? कैसे? By treating the people around me properly. अपने आसपास के लोगों के साथ सही बर्ताव करने के जरिए। There was this businessman. और देखिए एक व्यावसायिक व्यक्ति हुआ Now करते थे, this is a true story. और ये एक सच्ची कहानी है। There was this businessman. ये एक व्यावसायिक व्यक्ति की कहानी, Very handsome businessman. और बहुत ही रूपवान व्यक्ति थे वे, Well qualified person. और यकीनन बड़े योग्य और पढ़े लिखे भी थे। And whatever he did जो कुछ भी उन्होंने किया would never succeed. कभी भी वो सफल नहीं हुआ। He tried everything. सब कुछ उन्होंने आजमा कर देखा। He had influence and he knew the right people. He could pull the right strings and all that stuff. But there was no real breakthrough. Moving from one place to another place to another place, never settled properly. और काफी बड़ी शख्सियत लोगों से उनकी जान पहचान Listen to थी, this. और बड़े वो प्रतिभाशाली थे, यहाँ तक कि सही तरह को वो खींच भी सकते थे, लेकिन यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ बस चक्कर काटते रहे और कुछ भी उनको कभी सफलता नहीं मिली। One day he came to one of our services. और एक दिन ऐसा हुआ कि हमारी एक सभा में वे आए, And I was praying over the people. और पासवान जी लोगों पर प्रार्थना कर रहे थे, And I just came to him. और पासवान जी उन तक पहुंचे, And he says, Pastor, nothing is working out in my life. और उन्होंने ऐसा कहा कि पासवान जी मेरी जिंदगी में कुछ भी हो नहीं रहा है। And as I started praying for him, और जैसे इन्होंने उनके लिए प्रार्थना करना शुरू the किया, Lord started speaking to me प्रभु इनसे बोलने लगा that at one time in his life, कि अपने जिंदगी के एक दौर में, you know, after he was married and things like that, he had come against his own brother. अपनी शादी हो जाने के बाद फिर ऐसा हुआ कि अपने भाई के खिलाफ में वो खड़े हुए, Where he had organized people to beat this man up. जहां पर उन्होंने ऐसा किया कि ऐसे लोगों को इकट्ठा किया जिनके जरिए अपने भाई को वो पीटे, His own brother. अपने ही भाई। He had got some people, paid them some money and asked them to beat up his own brother. और कुछ लोगों को उन्होंने इकट्ठा किया, उनको कुछ पैसे दिए और उनसे कहा कि अपने भाई को पीटे। Now this guy is a businessman. और ये व्यक्ति जो ये एक व्यवसायिक थे, And it so happened और ऐसा हुआ that the Lord showed me this thing. कि प्रभु ने ये सारी चीजें And I thought it was a fight. And I did not know it was his brother, please. और Yeah. पासवान जी इस बात को नहीं जानते थे कि उनके भाई की कहानी थी, And he fell down और फिर वो गिरे and cried and said, Yes, I did this, Pastor. और वो रोते हुए कहने लगे, हाँ पासवान जी मैंने ये किया। I said, This is the root cause why you're not prospering. और फिर पासवान जी ने बताया यही वो मुख्य जड़ है कि क्यों आप समृद्ध और कामयाब नहीं हो रहे। And it's in the word. और ये वचन में भी है। Go to Obadiah. Obadiah has only one chapter. ओबेदिया सिर्फ एक ही अध्याय Go to verse 10. है, और चलिए निकालें 10वें वचन में See, देखें। God's judgment fell on Edom. आप देखते परमेश्वर का न्याय और दंड एदोम पर आया। Edom is Esau, okay? एदोम एसाव था, ठीक है। And God says to Edom, He says, For violence against your brother Jacob, shame shall cover you. Oh my और देखिए goodness. परमेश्वर ने एदोम से कहा, उस उपद्रव के कारण जो तूने अपने भाई याकूब पर किया, तू लज्जा से ठपेगा। Somebody needs to hear this. किसी को सुनने की जरूरत। See what it says. देखिए। For violence against your brother Jacob, shame shall cover you. Why did shame cover Esau?
because of violence against his brother. और देखिए उस उपद्रव के कारण जो तूने अपने भाई याकूब पर Come on. किया, तू लज्जा से ढकेगा। क्यों ऐसा लज्जा और शर्म जो है And- एदोम को ढकेगा? And उसके भाई की you वजह से। shall be cut off forever. और तू सदा के लिए नाश हो जाएगा। Why was Edom cut off? और क्यों एदोम काट Why जाएगा? shame covered this person? और क्यों शर्म और लज्जा इस व्यक्ति को Because ढकेगी? if you read Obadiah, it will tell you why. अगर आप ओबेद्या की इस पुस्तक को पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा क्यों। Edom did not reach out to his brother. एदोम अपने भाई तक नहीं पहुंचा। He did not care for his brother. उसने अपने भाई की परवाह नहीं की। In fact, he beat up his brother. दरअसल उसने अपने भाई को पीटा And this is the reason और यही कारण था Edom never prospered. कि एदोम कभी कामयाब नहीं। Go to today to Edom is actually a place called Jordan. एदोम जो है वो दरअसल जगह है यर्दन में, जॉर्डन में। I'm not going to talk about that. उस पे बोलेंगे नहीं। But you see how we deal with our brother, how we deal with our sister, it matters. लेकिन हम देखते हैं कि कैसे हम अपने भाई बहनों के साथ बर्ताव करते हैं, ये बहुत ही मायने रखता है। I'll tell you one more incident. और एक वाकया बता These are not stories superficially made up. No, no, no. I'm telling the truth. ये कोई बनी बनाई हुई कथा कहानियां नहीं है, सच्चाई है। I was in Goa. पासवान जी गोवा में You थे know, Goa is a beautiful place. और गोवा बहुत ही खूबसूरत जगह है। During one of our services, और हमारी एक सभा में this was some time back, कुछ समय पहले की बात है ये, a young man came to me एक नौजवान युवक आए पासवान and he was quite well built, और अच्छे कद काठी के व्यक्ति थे handsome guys. और एक रूपवान आकर्षक व्यक्ति। And he told me, Pastor Michael, और आकर उन्होंने कहा पासवान माइकल जी, I was on a job. मैं नौकरी पर था Something happened over there and I was kicked out. और कुछ तो वहां पर हुआ और मुझे नौकरी से निकाल दिया And गया। after that, और उसके बाद for 3 years or more, I'm not very sure about that. 3 साल और याद नहीं कितने कहा He उन्होंने, says, I never have got a job. उन्होंने बताया कि मुझे कोई नौकरी And नहीं he मिली। had all the certificates and all those documents of the sea and all that stuff. I don't know what they're called, but he had everything. He brought that file, और देखिए उनके पास कागजात, दस्तावेज, सब कुछ उनके पास उपलब्ध था और वे एक फाइल के माध्यम से बनाकर लेकर भी आए थे। He says, I'm not getting a job. और उन्हें बताया मुझे नौकरी नहीं मिल रही है। People who don't have these documents are getting a job. और जिन लोगों के पास ये दस्तावेज नहीं, उन्हें नौकरी अच्छे से मिल रही है। Can you find out why? क्या आप बता सकते क्यों? And please listen, I'm telling the truth before God. और Okay? सुनिए ध्यान से, परमेश्वर के सामने सच्चाई को आपको As सामने I- बता रहे हैं। Close my eyes. और जैसे पासवान जी ने अपनी आंखों को बंद किया, I saw a vision इन्होंने एक दर्शन देखा where this boy is standing and kicking a woman who's lying down. और जहां पर इस लड़के को पासवान जी ने देखा कि वो खड़ा है और एक महिला जो वहां पर लेटी पड़ी है उसे लात मार रहा है। Pastor, he's actually, ऐसे ऐसे लात से ऐसे, yeah. And he's telling her, get up, get up, get और up. उसे लात से ऐसे मारते हुए कह रहा है उठो उठो उठो। And I said, I see a woman lying down. और पासवान जी ने कहा मैं देख रहा हूँ एक महिला को जो लेटी पड़ी And है I see you pushing her with your leg like this and telling her, get up, in conquering. और मैं देख रहा हूँ कि आप उससे ऐसे लात से ऐसे मारते हुए ऐसे धकेलते हुए कह रहे हैं उठो उठो, कोंकणी भाषा। I said, that's the reason why nothing is happening in your life. और इन्होंने कहा कि यही वजह है कि आपकी जिंदगी में कुछ हो The नहीं रहा। man broke down, he fell down. वो व्यक्ति जो मुंह के बल नीचे गिरा And he said, that's my mother. और वो कहने लगा वो तो मेरी माँ He है। says, I'm the only son of my mother. My father died in an accident when I was small. मैं अपने माता का बस इकलौता बेटा हूँ और मेरे पिताजी का तो दुर्घटना में देहांत हो गया। And he says, I kicked my mother when I wake her up. और उन्होंने बताया कि जब अपनी माँ को जगा था तो मैं इसे लात मार रहा था। And I told him, और पासवान जी ने उनसे this कहा, is why God is against you. इसी वजह से परमेश्वर तुम्हारे खिलाफ, That's why the favor of God is not upon you. इसी वजह से परमेश्वर की भलाई तुम्हारे पर नहीं है। And he cried. और वो रो पड़ा। He said, what should I do, Pastor? उन्होंने पूछे कि पासवान जी ऐसे I अब मुझे said, क्या करना go चाहिए? and ask forgiveness from your mother. इन्होंने कहा कि जाकर अपनी माँ से माफी मांगो And he did that. और उन्होंने किया। Let me tell you for बताने God's दीजिए glory. परमेश्वर की महिमा के लिए। Today that man is a multi-millionaire. आज वो व्यक्ति जो है बहुत अमीर हो चुका है He has his own house and all the things that God can bless you with. और आज देखिए उसके पास He's a खुद का married घर man है now. और बहुत सारी चीजें परमेश्वर ने उसे आशीषित किया And है और yes, आज वो शादीशुदा व्यक्ति भी है। His mother serves the Lord today. और जी हाँ, आज उसकी माता जी प्रभु की सेवा भी करती है। Glory to God. परमेश्वर की महिमा You करें। see, Church of Jesus Christ, listen to me carefully. यीशु मसीह कलीसिया आप देखते ध्यान से सुनिए। You see, it's not us only shouting prayers in tongues and fasting and beating ourselves to death. No, my friend. It's not only you receiving the grace, but extending that grace to somebody. और देखिए फर्क नहीं पड़ता कितना हम पुकारते हैं, कितना यानी उपवास करते हैं, कितना हम दोहाई देते हैं, सिर्फ यही मायने नहीं रखता, लेकिन यहाँ पे मायने रखता है कि अनुग्रह को हम पाकर कितना हम दूसरों तक पहुंचा रहे हैं। Can you send something to your parents? क्या आप अपने माता पिता को कुछ भेजेंगे? Can you take care of them क्या उनको संभालेंगे in आप? their old age? I'm not saying go and touch people's feet. No, I'm not saying that. ऐसा नहीं कि कह रहे हैं कि जाकर उनके पांव छुओ, नहीं। But how we relate to people around us, our own people, our own church members, our own people. Sometimes
sometimes we don't even have the time and the courtesy to call up somebody. Let me tell you, it's not about money, it's about the heart attitude. Come देखिए, on. हम अपने आसपास के लोगों के साथ, अपने लोगों के साथ कैसा बर्ताव करते हैं, कैसे जुड़ते हैं, देखिए यही मायने रखता है। यहाँ पे पैसों की बात आती ही नहीं है कि हमारे दिल का रवैया कैसा है, यही दिखाई पड़ता We है। all want grace. हम सबको अनुग्रह We चाहिए, all want God to forgive us. हम सब चाहते हैं कि परमेश्वर हमें क्षमा करे, How about extending that to somebody else? लेकिन उस अनुग्रह, उस क्षमा को दूसरे तक पहुंचाने के बारे में आप क्या सोचते हैं? We are super spiritual people. हम महाआत्मिक लोग हैं We talk as if there is nobody around us. और हम ऐसे बात करते हैं जैसे कि हमारे आसपास कोई है ही नहीं। People of God, परमेश्वर के लोगों, God hates that attitude. परमेश्वर उस रवैये से नफरत करता Today, है। आज I want to tell you as a man of God, आपसे कहना चाहते हैं परमेश्वर this के is रूप what the Holy Spirit wants to में, speak यही to you. पवित्र आत्मा आपसे बोलना चाहता Mark my words. देख लीजिएगा, What you touch will prosper. जो कुछ आप छुएंगे वो समृद्ध होगा। Before you can touch those things and things prosper, you need to touch your brother, you need to touch your sister and say, please forgive me, please, you need to extend that love. The anointing of prosperity will hit you then. इससे पहले कि वो चीज को आप छुएं या वो व्यवसाय को आप छुएं, सबसे पहले अपने भाई, अपने बहन को छूते हुए कहें कि मुझे माफ कर दो, मेहरबानी करके मुझे माफ कर दो। देखिए अभिषेक आप पर टूट पड़ेगा। Go to 1 Peter chapter 3 and verse 7. निकालिए पत्रस की पहली पत्री, उसका 3 अध्याय 7वां It वचन। says, husbands, वचन में से लिखा है, वैसे हे पतियों, dwell with your spouses, dwell with your wives with understanding. तुम भी अपनी पत्नियों, अपने जोड़ीदार के साथ बुद्धिमानी से बर्ताव Now करो। this is not only for the husband, ये सिर्फ पतियों के लिए ही नहीं है, this is also for the wives. ये पत्नियों के लिए भी लागू होती है। You see what it says, as to the weaker vessel, you are together the heirs of the grace of life. और देखिए आगे लिखा है, और एक निर्बल पात्र जानकर, देखिए ऐसा करने से दोनों जीवन के वरदान के वारिस होते हैं, That your prayers may not be hindered. कि आपकी प्रार्थनाएं रुक ना जाएं। When our relationships are not right, जब हमारा संबंध, रिश्ता सही नहीं होता, it affects our prayer life. हमारे प्रार्थना जीवन पर इसका असर पड़ता That's why your prayers are stuck up somewhere. है। और इसी वजह से आप देखते हैं आपकी प्रार्थना कहीं अटकी पड़ी रहती है। You are a wonderful person of prayer, आप प्रार्थना करने में बड़े अच्छे व्यक्ति हैं, yet you're not seeing that breakthrough. लेकिन फिर भी उस आश्रम को आप नहीं देख रहे। Nothing wrong with your prayers. आपकी प्रार्थना में कोई खराबी नहीं है, Nothing wrong with your fasting. आपके उपवास में कोई खराबी नहीं But है, the way you relate with your husband, लेकिन जिस तरह से आप अपने पति के साथ the व्यवहार way करते you हैं, relate with your wife, जैसे आप अपने पत्नी के साथ बर्ताव करते हैं, children, the way you relate with your parents, parents, the way you relate with your family. Sometimes we are good to all the world. देखिए बच्चों, आप अपने माता पिता के साथ कैसा व्यवहार करते हैं, माता पिता अपने परिवार के साथ आप कैसा व्यवहार करते हैं। कभी कभी देखिए हम पूरी दुनिया से तो जुड़े रहते हैं, 5,000 followers, 5,000 फॉलोअर्स हैं, 10,000 followers, 10,000 प्रशंसक फॉलोअर्स but हैं, we are not connected to our own people. लेकिन अपने ही लोगों के साथ हम जुड़े नहीं रहते। Instagram, Facebook, this, Twitter, Telegram, and what not, God knows. इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक, टेलीग्राम, क्या क्या है सब परमेश्वर जानता है। Today the Holy Spirit was saying this आज to me. पवित्र आत्मा कह रहा है, He said, son, कह रहा है you बेटे, need to develop this. तुम्हें ये विकसित करने की जरूरत है। You see why God blessed Solomon? Listen to this. और सुनिए ध्यान से, क्यों परमेश्वर ने सुलेमान को आशीष दी? Read that. पढ़िएगा। Many people say, oh, God bless Solomon with wisdom, so, because he asked wisdom. No. Read that prayer properly. और अच्छे से पढ़िएगा उस प्रार्थना को। वो सब लोग कहते हैं, ओ परमेश्वर ने उसे बुद्धि दी, ऐसी ऐसी बात, इसलिए नहीं पढ़िएगा अच्छे से। Solomon told the Lord, सुलेमान ने परमेश्वर से he कहा, says, Lord, प्रभु I ask you this grace मैं आपसे अनुग्रह मांगता हूँ to lead your people, आपके लोगों की अगुवाई करने to को, help your people. आपके लोगों की मदद करने को। It's always about his people. ये हमेशा उसके लोगों के लिए है। The kingdom is his, the people is his. राज्य उसके लोगों का है और सब कुछ उसके लोगों के लिए है। When you think about the people around you, जब आप अपने आसपास के लोगों के बारे में सोचते हैं, the vision will come to pass, the provision will come, the miracles will happen in your life. Come on, somebody. दर्शन पूरा होगा, चीजों का इंतजाम हो जाएगा, आपके जीवन में आशा होने लगे। चलिए कोई तो ग्रहण Great करें। businesses were formed on the model to help people. बड़े बड़े महान और बड़े बड़े अच्छे व्यवसाय और उद्योग जो है वो बनाए गए लोगों की मदद करने के लिए। Think about how you can be a blessing. सोचिए इसके बारे में कि कैसे आप आशीष बन सकते हैं। Receive this.